अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म अंजाम की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक हफीज। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस फोर्स की कि जो तुर्की से इंस्पायर होके शहर लाहौर के स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए एक फोर्स बनाई गई। डॉल्फिन का नाम डॉल्फिन क्यों रखा गया, डॉल्फिन के अगराज़ो मकासद क्या हैं, आज इस एपिसोड में हम खुलकर बात करेंगे कि आखिर डॉल्फिन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, कितने टाइम में पीरू पहुंचती है और पीरू और डॉल्फिन का असल मकसद क्या है। ये तमाम जान पाएंगे आज की इस एपिसोड में। यहाँ पे डॉल्फिन के कुछ एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, सपूत मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनको जो जदीद असला दिया गया है, आया कि ये इस्तेमाल करते भी है नहीं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? इरफान। अच्छा इरफान साहब, इतनी हैवी बाइक पहले तो कभी नहीं चलाई होगी आपने? पहले नहीं चलाई, लेकिन अब ट्रेनिंग के बाद काफ़ी अच्छी चला लेते। अच्छा, ये बाइक में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं? इस पे ट्रैकर लगे हुए हैं जो हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, उसके अलावा इसमें सेंसर लगे हुए हैं और बाकी इसके जो है वो कंट्रोल फंक्शन है। अच्छा जी। अच्छा, आपके पास वेपन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिनेरियो में आप कौन सा वेपन यूज़ करते हैं, वो बताएंगे? अगराज़ो मकासद, उसके फंक्शंस क्या हैं? जी बिल्कुल, ये इटालियन पिस्टल है। ठीक है। ब्रेटा। ठीक है। ठीक है। इसको हम मतलब जब शॉर्ट में क्लोज क्वार्टर बैटल की जो होती है उस पर यूज़ करते ठीक हैं, है। शॉर्ट एरियाज में। और इसके साथ जो MP5 गन दी है वो थोड़ी लॉन्ग रेंज भी है, ठीक है, और वो उससे टारगेट अच्छा वो लिया गन जा कौन सकता सी है। है, ज़रा पकड़ के दिखाएं आप ही। ये गन? ये हमारे पास MP5 गन है, ठीक है। ये सेमी भी चलती है और ब्रेस्टेड भी चलती है, ठीक है। इसे ज़रूरत के लिहाज से, जैसे मतलब आगे कोई बंदा हो, ठीक है, अगर वो ज़्यादा मुज़ाहमत कर रहा हो तो उस लिहाज से अगर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप आगे पीछे आ रहे होते हैं, क्या कनेक्टेड होते हैं? आपके हेलमेट में ब्लूटूथ है या जी क्या है? बिल्कुल, ये सारे का सारा एंड्रॉयड सिस्टम है और एंड्रॉयड सिस्टम के साथ साथ ब्लूटूथ जो है उनमें वायरलेस सिस्टम भी है और वायरलेस के अलावा इसमें जो बिल्टन लगा हुआ है वो ब्लूटूथ भी है, ठीक है। ब्लूटूथ की मदद से हम सारे हेलमेट्स जो हैं वो एक बाइक का दूसरी बाइक से हम मतलब अटैच कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ वायरलेस हैं, वायरलेस से भी हम एक दूसरे से जो है वो कांटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई एक स्टिक भी थी आपके बेहोश करने के लिए, कोई इस किस्म की कोई? जी बिल्कुल, स्टिक भी थी। ये स्टिक है, ठीक है। ये जो जब मजमा बहुत ज़्यादा लग जाए, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो उनको मुंतशिर करने के लिए हम इस स्टिक का यूज़ कर लेते हैं। क्या करंट की वेव निकलती है? करंट की वेव निकलती तो नहीं है। लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, इससे क्या होता है, बेहोश हो जाते हैं? हल्का सा जो है वो फील होता है। हाँ जी, झटका फील होते हैं। तो कभी क्या मोस्टली क्या यूज करने की जरूरत पड़ी अब तक? मोस्टली अभी तक हमें मतलब हम अपनी पब्लिक डीलिंग इतनी करते हैं कि किसी बंदे के साथ ये स्टिक और वेपन्स का इस्तेमाल हम मतलब बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। रवैये से अगले बंदे का, जी बिल्कुल, बदला हुआ है रिवायती रवैया? नहीं, रवायती पुलिस से बहुत अच्छा इसका अंदाज है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग जो है वो एक बंदे के साथ जब हम बात करते हैं, फर्ज करें दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, उनको हम डील ही इस तरह से करते हैं कि स्टिक तक का मामला ही ना आए, नोबडी। यानी ये कभी इस्तेमाल नहीं, इसको हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, डॉल्फिन की वो तमाम एक्टिविटीज आपको दिखाई कि डॉल्फिन का क्या किरदार है और तुर्क पुलिस से मुतासिर होकर किस तरीके से शहर का अमन अमान कायम रखने के लिए ये इकदाम हुकूमत पंजाब की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि क्या आम हालात में हर शहरी यहाँ पे महफूज है। अगर किसी के साथ इस किस्म की वारदात पेश आती है तो डॉल्फिन का टाइम है 7 मिनट्स। पीरू और डॉल्फिन 7 मिनट्स में उस जगह पर पहुंचती हैं आम हालात में। इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश का फायदा उठाते हुए प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा गया है और हमने ये फैसला किया है कि आम हालात में जब ये 7 मिनट्स में पीरू और डॉल्फिन स्क्वाड पहुंचता है तो इन हालात में अगर किसी शहरी के साथ कोई भी डकैती या किसी किस्म की वारदात होती है तो यही स्क्वाड, यही डॉल्फिन और यही पीरू फोर्स कितने देर में यहां पर पहुंचती है। हम यहां पे खड़े हैं और यहां से हम 15 पे कॉल करेंगे और 15 पे कॉल करने के बाद हम नोट डाउन करेंगे वो टाइम और टाइम लिमिट के कितनी देर में उनकी एक्सेस यहां पर होती है। 15 पे हम कॉल कर रहे हैं और 15 पे कॉल का मतलब है कि कॉल रजिस्टर्ड हो जाएगी और पता चलेगा कि किस जगह पे वारदात हुई है। आम शहरियों के लिए मैं बता दूं कि अगर इस किस्म की वारदात आपके सामने या आपके साथ पेश आती है तो आप 15 पे
कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल कर रहा हूं और उसके बाद हम इनसे बात करके यहीं पे बुलवाते हैं। ये 15 पे कॉल जो है वो इस वक्त हो रही है और देखेंगे कि वो कितनी देर में यहाँ पे पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, ये मैं इस वक्त सिद्दीक ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे साथ वारदात पेश आई है और आप कितनी देर में पहुँच सकते हैं सर? सर पहले तो आप अपना नाम सर। मेरा नाम तारिक है। और क्या मसला हुआ है सर? सर आप पहुँचेंगे तो मसला भी पता चल जाएगा। आप अगर इस किस्म के सवाल करेंगे तो सर टाइम काफ़ी लग जाएगा। नहीं हमारी चल पड़े हैं सर सिद्दीक ट्रेड सेंटर के सामने। सेंटर के सामने आओ। चलिए हमारे 2 मिनट में आपके पास जीरो कॉल पहुँच गई है हमारी। जी ठीक, ओके सर 2 मिनट। ओके। ये नंबर बंद कीजिएगा प्लीज, ये नंबर ऑन रखिए। नंबर ऑन है सर, नंबर ऑन है सर। हाँ जी। इस वक्त हम कॉल कर चुके हैं और रिस्पॉन्ड दिया जा चुका है। अब देखते हैं टाइम स्टार्ट अब होता है और इस वक्त हुए हैं 38 मिनट्स हैं। 7 मिनट्स पे पहुंचती है। इस किस्म की सूरत हाल का सामना है। यहाँ पे सड़कों पर पानी जमा है और इसी पानी का फ़ायदा उठाते हमने सोचा कि हम देखते हैं कि इन हालात में किस किस्म का जो है वो रिस्पॉन्डिंग टाइम है और किस किस्म का रिस्पॉन्ड हो सकता है। सायरन की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं और गालिबन इस साइड से ये गाड़ी आ रही है और ये इस साइड से गाड़ी की सायरन की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और अभी हमें 1 मिनट ही हुआ है कॉल किए हुए। ये एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस की भी सायरन की आवाज़ सेम होती है तो एम्बुलेंस भी इस मौके पे मतलब रिस्पॉन्ड करती है। तो अभी देखते हैं कि पीरू जो है वो कितनी देर में पहुंचती है। 38 से 39 इस वक्त हो चुके हैं और हम स्टिल वी आर वेटिंग फॉर पीरू और डॉल्फिन स्क्वाड जिसने हमें रिस्पॉन्ड करना है इस किस्म की वारदात की सूरत में। एम्बुलेंस के सायरन आप सुन सकते हैं और डॉल्फिन की नज़रें, मैं मुंतज़िर हूँ डॉल्फिन का या पीरू का कि वो किस जगह से आती है। ये पीरू यहाँ पे पहुँच चुकी है और टाइम हुआ है 42 मिनट्स हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास कितनी देर में पहुँचती है। यू टर्न लेके पहुँचेगी और सिद्दीक ट्रेड सेंटर के बिल्कुल सामने बताया है तो शायद वो उधर से आए और मीडिया वाले समझ के वो उधर चली गई होगी। लेकिन खैर अभी जैसे ही पहुँचती है उनका रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो आप चेक करें कि इस वक्त 2 मिनट्स हुए हैं। 40 मिनट्स हो चुके हैं और 40 मिनट्स में जो पीरू है वो यहाँ पर हमारी मदद के लिए ही शायद पहुँची है। ये लीजिए, ये गाड़ी मेरे ख्याल में रुक गई है और इस वक्त हमने इशारा भी किया है कि हम लोग हैं। ये हमारे साथ पीरू के जवान जो है वो पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कॉल किसको हुई? कॉल सर हमने ही की थी। क्या हुआ? क्या मसला? असल में हम लोग आपका रिस्पॉन्ड टाइम देखना चाह रहे थे। अच्छा, ये वेपन्स लेके आप निकलते हैं? जी। एक गाड़ी में सर कितने लोग होते हैं आप? हम 3 लोग होते हैं गाड़ी में। अच्छा, एक गाड़ी में 3 लोग होते हैं। तो अभी आप कहीं करीब थे जो जल्दी पहुंच गए या आम हालात में भी आप जल्दी पहुंच जाते हैं? करीब हो तो हम पहुंच जाते हैं। अच्छा, बाज़ में होता है दूर हैं, थोड़े दूर हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है जितना मैक्सिमम कम टाइम लगे ना हम पहुँचे उसमें। अच्छा, आम हालात में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि गाड़ी को स्लो रखा जाए नॉर्मल स्पीड हमारी होती है। और जब किसी की कॉल आ जाए तो फिर स्पीडी स्पीड है हमारे है कि जितनी मैक्सिमम आपको बताया कि जल्दी से जल्दी, ताकि जो है कॉलर है उसको पता लग जाए कि यार कोई हमारे पास पहुंच गया। जितनी जल्दी हम पहुंच जाएंगे उसको थोड़ा हौसला हो जाएगा। अच्छा, फर्ज करें कि अगर यहाँ पे स्नैचिंग हुई होती मोबाइल वगैरह, जी। तो आप क्या करते हैं इस जगह? इधर हमारा काम तो फर्स्ट हमारा जो आल था उसे हौसला देना था, उससे सारे हुलिया उसके क्या था, हाँ, ठीक क्या है। चीज़ ले गए हैं अच्छा, उससे। यानी अगर नंबर मैं बता दूं आपको कि इस नंबर की बाइक जो है वो मुझसे मोबाइल छीन के, पर्स छीन के ले गई है, तो और मैं कहता हूं कि वो इसी डायरेक्शन में गई है, तो यहाँ अगर आगे सीधे जाते हैं तो 2-3 डायरेक्शन सामने आती हैं, तो और नंबर भी आपके पास है, तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और किस तरीके से उसको सर्च आउट करेंगे? हमने सबसे पहले जो होगा आपने नंबर में बताया होगा, वो हम अपने कंट्रोल को बकायदा उसकी सिमत जिस साइड पे वो गया है और किस एरिया में इंटर हुआ है वो नोट करवाना है। उसके बाद कंट्रोल जब मुकम्मल तमाम थानों जो आगे डिवीज़न में आ रहे होंगे या उसके साथ जो मुल्हिका हैं उनको तमाम को नोट करवा देगा और वो सारे सर्च में लग जाएंगे? ये हमारे अफसरान स्पेशल हैं, उनके फ़ौरन नोट करवा दो ताकि वो आगे से आगे तमाम थानों में डिवीज़न में मजीद वो कोई और ऐसा काम ना कर सके। अच्छा, इस ड्यूटी के दौरान आपने करना क्या होता है? मतलब गश्त करने होते हैं, सेक्टर्स बने हुए डिफरेंट, आप किस सेक्टर से हैं, किस जगह के, किस एरिया जो एरिया आपके पास है? हमें एक थाना और थाने के अंदर एक बीट दी हुई है, बीट दी भी है। बीट एरिया। अच्छा, जितनी इस टाइम ये आपने देख लिया PRU पुलिस स्मॉल यूनिट ऑफ कार्स हैं, ये हर थाने में 3 से तकरीबन 3 कार्स हैं। ठीक है। ये इनको बीट से दिए हुए कि इस एरिया में आपने फिरना है और उसी एरिया में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा गश्त और आराम से
हालात पे नज़र रख सकते हैं। अच्छा, हालात पे खूब नजर रहती है। जी इंशाल्लाह। आप भी सर? जी सर। आप साथ होते हैं? जी सर। तो ये तो नहीं कि कभी आमतौर पे देखा गया पुलिस की गाड़ियों के अंदर बैठ के स्मोकिंग और ये वो? नो पीरू सर। की नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम ऐसा कोई बिल्कुल स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी नहीं। जाती जी, हैं दी ऊपर? जाती हैं कि गाड़ी में बैठ के सिगरेट नहीं पीना, अच्छा, कुछ और कुछ भी नहीं खाना पीना, मीन्स के गाड़ी में बैठ के कुछ खाना पीना नहीं है और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के बैठना है। अच्छा, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। जी। इसमें गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगती? आप तो खैर एसी में रहते हैं। नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल एसी भी है गाड़ी? जी, गाड़ी में। तो गाड़ी से निकलने को तो आपको दिल नहीं करता? तो नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल अच्छा? नहीं है। ड्यूटी है और ड्यूटी करनी पड़ती है हमने। इसमें ये नहीं है कि नहीं निकलना। हम नाका भी लगाते हैं, स्नैप चेकिंग भी करते हैं, बाइक्स चेक करते हैं, गाड़ियाँ चेक करते हैं, पर्सन चेक करते हैं, लोगों के आईडी कार्ड की स्नैप अपने कंट्रोल रूम, ऑप्स रूम में हम सेंड करते हैं। 30 बाइक, 30 गाड़ियाँ और 30 पर्सन। उसके अलावा भी हम रूटीन में जो बाइकर हैं, ख़ास तौर पे 125 बाइक है और जिनकी नंबर प्लेट वगैरह ना हो, उनको खसूसी तौर पे हम पीछे भाग के उनको पकड़ते हैं गाड़ी पे। ठीक है, उनको पकड़ के फिर थाने बंद करवाते हैं। सही। अच्छा कमर साहब, आप लोगों के इख्तियारात में क्या है? आप चेकिंग भी करते हैं मुख्तलिफ नाकों पे या मुख्तलिफ किसी भी मोटर बाइक को खड़ा कर सकते हैं आप, गाड़ी को, मशकूक को? हाँ, जो अगर नज़र आए कोई है कि मशकूक है या शक हो जाए, ये लड़के कुछ अजीब से नज़र आ रहे हैं, तो उनको हम रोक के चेक भी करते हैं, स्नैप चेकिंग पॉइंट लगाते हैं बकायदा। डाउटफुल है या कोई मसला है तो उसे थाने के हवाले करते हैं ताकि उसके पीछे से ठीक है। आगे डॉल्फिन भी चूंकि आप लोगों के साथ ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब सेक्टर इंचार्ज हैं। साजिद साहब, ये बताइएगा कि जो सेक्टर है उसमें कितनी बीट्स हैं या कितनी आपके पास नफरी है और उनकी टाइम क्या है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? ये एक सेक्टर में 8 टीमें होती हैं, 8 डॉल्फिन की टीम्स हैं और 8 पीरू की टीम्स हैं। एक टीम में डॉल्फिन के कितने मेंबर्स होते हैं? और डॉल्फिन पीरू के में 2 मोटरसाइकिल होते हैं, उनमें 4 टीम मेंबर्स होते हैं और पीरू में टोटल चार्ज 1 ड्राइवर, 1 इंचार्ज और 2 गनमैन होते हैं। ठीक है। ये हर थाने के वो जुराइम के लिहाज से हमने बीटों को डिवाइड किया हुआ। एक बीट में एक टीम को एक एरिया दिया गया है, वो उस एरिया में जितनी भी 15 की कॉल्स हैं वो अटेंड करते हैं और पेट्रोलिंग करते हैं जुराइम को कंट्रोल करने के लिए। डॉल्फिन जो है ना, चूँकि उनके पास बाइक्स होते हैं इसीलिए ये स्ट्रीट्स में जाते हैं। बेसिकली जो डॉल्फिन फोर्स है ना, वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई है और पीरू जो है ये रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाई गई है। ये सबसे पहले क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है। कहीं भी कोई वाकया हो जाए, डॉल्फिन और पीरू फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, ये रिस्पॉन्ड अभी हमने देखा कि इन्होंने सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। तो हर जगह पे भी ऐसा होता है? कई अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पीरू नहीं पहुँच सकती, तो क्या वो वहाँ पे डॉल्फिन जाएगी? जी, इनको बीट्स को असल में डिवाइड किया गया। अच्छा। इनको एक मखसूस एरिया दे दिया गया। उस एरिया में जो भी कॉल होगी वो उस बीट में अगर डॉल्फिन टीम है तो डॉल्फिन रिस्पॉन्स करेगी, अगर उस बीट में पीरू जो चल रही है तो वो पीरू रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका भी, कमर साहब आपका भी। आप लोगों का वक्त हमने ज़ाया किया, सिर्फ कॉल करके, एक फेक कॉल की हमने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पीरू ने सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और ये हालात हुए कि बारिश हो रही थी, अभी बारिश खैर रुकी और सड़कों पर पानी बदस्तूर मौजूद है। अगर आपके साथ कोई इस किस्म की डकैती, अल्लाह ना करे, कोई वारदात इस किस्म की होती है, तो आप उठाइए अपना मोबाइल और 15 पे कॉल कीजिए। वहाँ से बिरयानी का ऑर्डर ना कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल जो है वो यही आती हैं। आप इस किस्म की कॉल ना करें, बल्कि अगर सिर्फ आपके पास इस किस्म की कोई डकैती आती है या इस किस्म की कोई वारदात होती है, तो फिर आप कॉल करके उनको अपने मदद के लिए जो है वो बुला सकते हैं।